पिछली सीरीज में हमने बात की थी एपॉक्सी फ्लोरिंग की। अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं विच इज अबाउट टाइल्स एंड टाइलिंग। इतना ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, जिसके जो मन में आ रहा है वो अपनी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है। और खासकर जो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, जो पहली बार निकलते हैं बाजार में टाइल लेने के लिए अपने घर के लिए, वो तो वाकई में सफर कर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप सही जगह आए हैं। विल कट द क्लटर। हम समझेंगे हर तरह के टाइल के बारे में। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के टाइल होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टाइल की क्वालिटी के लिए, टाइल की परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ज़रूरी होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि क्वालिटी कहते किसे हैं और किस तरह के एप्लीकेशन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक टाइल में चाहिए। फिर हम बात करेंगे स्पेस वाइज, बाथरूम के लिए कौन से टाइल्स अच्छे हैं, लिविंग रूम के लिए कौन से टाइल्स अच्छे हैं, ऑफिस के लिए क्या करें, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग के लिए क्या करें, पार्किंग और पैशियो की फ्लोरिंग के लिए कौन से टाइल ठीक होंगे, किचन के लिए कौन से टाइल बेस्ट सूट होंगे, कौन से टाइल हैं जो अभी लेटेस्ट हैं और ट्रेंड में हैं, टाइल की प्राइसिंग क्या आती है। और हम ये भी बात करेंगे कि टाइल में कोई प्रॉब्लम ना आए, टाइलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए इंस्टॉलेशन में क्या ज़रूरी बातें हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी जानकारी आप भी रखिए। इससे एक तो आपको मदद मिलेगी कि सही कॉन्ट्रैक्टर आप चूज कर पाएंगे और प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर पाएंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और जैसे कि आप जानते हैं इस सीजन में हम बात कर रहे हैं फ्लोरिंग के बारे में। अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं विच इज अबाउट टाइल्स एंड टाइलिंग। एक दौर था, टाइल्स का मतलब जो सिर्फ एलीट लोग, यानी कि पैलेसेस में या मॉस्क्स में या चर्चेस में या बड़े रिच लोगों के जो प्लेसेस होते थे, सिर्फ वहीं पर डेकोरेटिव सरफेस कवरिंग के रूप में होता था। और एक आज का दिन है कि छोटे छोटे गांव में भी बेहतरीन हाई परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी सेरेमिक टाइल्स अवेलेबल हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू मैन्युफैक्चरर एंड थैंक्स टू कंपटीशन ऑल्सो, कि इतना अफोर्डेबल और इतना वर्सेटाइल ऑप्शन आज हमारे पास है। शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जहां पे टाइल्स कहीं ना कहीं यूज ना हुआ हो, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर टाइल्स के कारण, टाइलिंग के कारण डिसअपॉइंटमेंट्स ना हुए हों। मेरी रिसर्च में जो मुझे मिला कि 7 मेन परेशानियां हैं जो ग्लोबली टाइल्स और टाइलिंग से जुड़े डिसअपॉइंटमेंट्स को सामने लाती हैं। पहली है कि टाइल तो हमने शोरूम या शॉप से ले लिया, लेकिन लगने के बाद मजा नहीं आ रहा, अच्छी नहीं लग रही, सोचा कुछ और था, निकला कुछ और। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट है टाइल्स की डिजाइन ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन हमें ज्वाइंट नहीं चाहिए और टाइल में ज्वाइंट आता है, ये एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। तीसरा एक यूनिवर्सल डिसअपॉइंटमेंट है कि टाइल्स क्रैक हो रहे हैं या टाइल्स चिपिंग हो रहे हैं, टूट रहे हैं। चौथा यूनिवर्सल डिसअपॉइंटमेंट है मेरे टाइल्स में स्क्रैचेस आ रहे हैं। पांचवा है इसको साफ करने में बड़ी परेशानी हो रही है, इसमें स्टेन आ जाते हैं तो निकलते नहीं है। छठवां डिसअपॉइंटमेंट और भी खतरनाक है, जो मैंने फ्लोर पे टाइल्स लगाए थे वो उखड़ रहे हैं और जो वॉल पे लगाए थे वो गिर रहे हैं। और सातवां यूनिवर्सल डिसअपॉइंटमेंट है कि टाइल की जो फ्लोर है वो बहुत स्लिपरी है। अब सवाल ये हो सकता है कि ये सातों डिसअपॉइंटमेंट क्या इसलिए है कि टाइल की क्वालिटी खराब थी या गलत टाइल सप्लाई हो गया? अब इसका जवाब हो सकता है हाँ। अगर हाँ जवाब है तो एक दूसरा सवाल आता है कि जब हम बाजार जाते हैं, जब हम शोरूम या शॉप में जाते हैं, तो हजारों तरह के टाइल वहां पे रखे हैं, सब एक से दिख रहे हैं। जब तक हम टाइल को पलटे नहीं या उसका बॉक्स नहीं देखें, हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी ब्रांड का टाइल है। हम पहचानेंगे कैसे? अगर टाइल की क्वालिटी ही कारण है इन डिसअपॉइंटमेंट्स का, तो व्हाट इज द वे टू आइडेंटिफाई द टाइल इन द बिगनिंग? और अगर मैं बोलूं, अगर इसका जवाब ये है कि नहीं, सिर्फ टाइल की क्वालिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर सवाल आता है तो भाई क्या रिस्पॉन्सिबल है? किस कारण से ये 7 तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स या और भी डिसअपॉइंटमेंट टाइल में हम फेस कर रहे हैं? तो अगर आप इस डिस्कशन में इंटरेस्टेड हैं तो आगे इस पॉडकास्ट को सुनिए, और अगर नहीं है, बाद में कभी होने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसमें एक तो आपका फायदा हो सकता है और दूसरा चैनल का भी फायदा हो सकता है, क्योंकि ये नया चैनल है और इसे आपका सपोर्ट चाहिए।
तो ये जो सातों टाइल्स से रिलेटेड जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, यूनिवर्सल जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि जो टाइल आपने लिया, जो टाइल की कैटेगरी आपने ली, वो सही नहीं थी। कैटेगरी से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप अपने बेडरूम के लिए, बेडरूम की फ्लोरिंग के लिए कोई टाइल ढूंढ रहे हैं और आपको एक टाइल पसंद आया, आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइल जो आपने बेडरूम के लिए चूज़ किया था, अगर कोई उसको मॉल के एंट्रेंस में यूज़ करेगा, है ना? तो प्रॉब्लम है। कैटेगरी से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह की यूसेज कंडीशन है, उसके लिए सूटेबल परफॉर्मेंस देने वाला उस कैरेक्टरिस्टिक का टाइल। दूसरा ये हो सकता है कि कैटेगरी तो सही थी, लेकिन टाइल डिफेक्टिव था। बिल्कुल हो सकता है। टाइल की क्वालिटी सही नहीं रही होगी, कैटेगरी हमारी सही थी, बट टाइल सही नहीं था। अब तीसरी बात ये भी हो सकती है कि कैटेगरी भी सही थी और टाइल की भी क्वालिटी गलत नहीं थी। तो फिर क्या कारण हो सकता है? तो फिर कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं टाइल के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इशू हुआ है। चौथा कारण, चौथा कोई कारण नहीं है। इसमें कोई भाग्य की जिम्मेदारी नहीं है, किसी गॉड का कोई प्रकोप नहीं है। 3 कारण से ही, या तो किसी एक कारण से या एक से अधिक कारण कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तभी ये 7 तरह की प्रॉब्लम आती है। तो इस सीरीज में हम इन तमाम पहलुओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो सातों प्रॉब्लम क्यों होती हैं, सॉल्यूशन हमने देख लिया। वी हैव टू चूज द राइट कैटेगरी ऑफ टाइल। Within the right category of tile, we have to get a good quality of tile, and third, we have to install it properly. सही कैटेगरी, सही क्वालिटी का टाइल और सही इंस्टॉलेशन, ये अगर हमने हैंडल कर लिया, एड्रेस कर लिया, तो दुनिया में आप कहीं पे भी बैठे हो, आप इन 7 तरह की प्रॉब्लम प्लस इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे बच सकते हैं। हम इस सीरीज में इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे, हर तरह की प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे। राइट टाइल कैसे चूज करें, इसके ऊपर बात करेंगे। कौन से स्पेस के लिए आपको कौन सी कैटेगरी ऑफ टाइल्स चाहिए, इसका डिस्कस करेंगे। क्वालिटी का निर्धारण, क्वालिटी के बारे में आप जजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये सब करने के बाद इंस्टॉलेशन में जो मेन चीज़ें हैं, जो अक्सर गलतियां होती हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ये पूरी सीरीज और ये डिस्कशन एंटरटेनमेंट वाले नहीं है, ये बड़ा सीरियस कंटेंट है। अगर आप टाइल और टाइलिंग को सीरियसली समझना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज को पूरा देखें। आप ऑन द फ्लोर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब और यदि ज़रूरत हो तो ये पॉडकास्ट आप देख लीजिए।